नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। सज्जनों, आज हम अपने ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर भाग 6 में जानेंगे 5 नए और काम कौन से करने चाहिए जिनमें हमें परम सत्य परमात्मा का पूर्ण आनंद मिले और उस आनंद का हम अपने इस जीवन में पूरा लाभ उठाएं। साथियों, स्वर ज्ञान ही हमारा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। स्वर ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। इसलिए हम सब लोगों का यह पहला दायित्व बनता है कि अपने सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का इस शरीर में ज्ञान प्रविष्ट करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चलिए चलते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। इससे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। आज का सबसे पहला काम है ईड़ा नाड़ी में करने लायक, वो है बुखार। जब हमारे शरीर में बुखार आने वाला होता है उस समय हमें ध्यान दें कि हमारे शरीर में कौन सा स्वर चलता है। तो आप लोग पाएंगे कि उस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा है। उस समय जब शरीर में बुखार चढ़ने वाला होता है उस समय सूर्य स्वर ऑटोमेटिक प्रवाहित होता है। तो जब सूर्य स्वर चलता है तब उस समय हमें अपने इस करवट में लेटकर सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर को चलाना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने चंद्र स्वर का पूरा लाभ लेते हैं। हमारा जो चंद्र स्वर है गर्मी को शांत करके और ठंडक बढ़ा देता है, जिससे जो हमारा बुखार यानी ज्वर चढ़ने वाला है वो शांत हो जाता है कुछ समय के लिए। साथियों, ये चंद्र स्वर का लाभ है। दूसरा है चंद्र स्वर का लाभ है मूर्छा। जब कभी हमें बेहोशी आती है और उस बेहोशी के अंतराल में जब हम देखते हैं तो उस समय हमारे स्वरों का बैलेंस नहीं होता है और बैलेंस ना होने के कारण से हम जब किसी काम की शुरुआत कर देते हैं तो उसमें हमें जो हमारा माइंड है चकरा जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो फिर हमें बेहोशी के कारण बन जाते हैं और हम बेहोश हो जाते हैं। जैसे अचानक आप भूख हो और ज़ोर से प्यास लगी हो और आपने जल्दी जल्दी पानी पी लिया तो उस समय पानी कभी कभी लग जाता है, जैसे हम कहते हैं, तो वो बेहोशी का कारण बन जाता है। ऐसे बेहोशी के कारण में हमारा जो चंद्र स्वर है वो चंद्र स्वर उस समय चला लेना चाहिए। जब चंद्र स्वर चलाते हैं तो फिर हमारा जो शरीर का बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है और हमें शांति की अनुभूति प्राप्ति होती है। ये चंद्र स्वर का काम है हमारे जीवन में लाभ देने का। तीसरा काम है आज के वीडियो में रोग। हमारे शरीर में असाध्य रोग हो, बहुत बड़ा रोग हो, ठीक होने में नहीं आ रहा हो, तो उसका उपाय हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। चंद्र स्वर में रोग ठीक करने के उपाय को ढूंढना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो चंद्र स्वर है उस रोग को उपाय ढूंढने में बहुत अच्छी मदद करता है और असाध्य रोग को जो हम दवा लेते हैं तो उस समय हम चंद्र स्वर में वो दवा का ग्रहण करते हैं, तो इससे भी हमारा जो चंद्र स्वर है उस रोग को नष्ट करने में बहुत बड़ी सहायता करता है। इसलिए रोग निवारण करने के लिए हमें चंद्र स्वर का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर एक बात और आती है कि कुछ लोग वैद्य का काम करते हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, हकीम का काम करते हैं, रोग निवारण का काम करते हैं दूसरों के,
उस समय जब आप दूसरों की भलाई करने के लिए जा रहे हैं, उस समय यदि आपका जो चंद्र स्वर है, ये चंद्र स्वर का काम, उस समय आप चंद्र स्वर में जाते हैं उस व्यक्ति की भलाई करने के लिए, और चंद्र स्वर में उस व्यक्ति की भलाई कर रहे हैं, तो फिर वो आपका जो किया गया उपाय उस व्यक्ति के लिए अमृत के समान हो जाता है। इसलिए चंद्र स्वर में आप रोग निवारण का काम कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है, और हमारे अंदर जब लाभ मिलता है तो सफलता का अनुभव भी होता है। तो साथियों, ये चंद्र स्वर का तीसरा काम है हमारे जीवन में लाभ देने का। चौथा काम है हमारे यह बाएं नासिका से चलने वाली हवा, चंद्र स्वर का। यह चौथा काम है शोक। शोक कहते हैं हम दुख। यदि हमें कोई शब्द किसी का छिन गया हो, कोई शब्द किसी के द्वारा बोला गया है, वो हमारे छिद गया हो, हमें वो वेदना पहुंचा रहा हो, हमारे मन की आशाओं को वो भेद रहा हो, अगर ऐसी हमें कभी महसूस होती है, क्योंकि हमारा जो जीवन है इसमें सभी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, स्वाभाविकता, तो कोई कभी कभी अपने लोग ही ऐसा शब्द बोल देते हैं कि वो शब्द छिद जाता है, सीधा घाव कर जाता है। तो वो जो घाव हो रहा है और वो वेदना हो रही है, उस वेदना से बचने के लिए, उस वेदना से छुटकारा पाने के लिए, उस वेदना से राहत पाने के लिए हमें अपने चंद्र स्वर को चलाना चाहिए। यदि हम उस समय अपने चंद्र स्वर को चलाते हैं तो फिर साथियों वो वेदना का असर क्षीण हो जाएगा, वो घाव जो चुभ रहा था वो नष्ट हो जाएगा और हमें राहत की अनुभूति होगी। यही हमारा चंद्र स्वर का चौथा सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा साथियों मैं अपने जीवन में भी कभी कभी अपनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम सब मनुष्य जीवन में हैं और मनुष्य जीवन में कभी न कभी ऐसे शब्द मिल जाते हैं सुनने को कि जिससे हमारा मन छिन्न भिन्न हो जाता है। तो मन को एकत्रित करने के लिए, एक साथ फिर से उसे एक काम पर लगाने के लिए हमें अपने चंद्र स्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो चंद्र स्वर में जब वो शब्द सुनाई कोई देता है तो हमें सूर स्वर को रोक करके चंद्र स्वर में कर लेना चाहिए। जब चंद्र स्वर में आते हैं तो वेदना का वो असर कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा लाभ है हमारे जीवन में चंद्र स्वर का। और साथियों आज के वीडियो में पांचवा और लास्ट उपाय है विषाद। विषाद का अर्थ है किसी भी शब्द पर फैसला लेना, किसी भी शब्द शब्द की तुलना करना, किसी भी शब्द का निर्णय लेना, यह विषाद का एक स्वरूप है। तो जब आप किसी भी शब्द के ऊपर निर्णय लेने वाले हैं, फाइनल डिसीजन अगर ऐसा करने वाले हैं, तो उस समय वो फाइनल डिसीजन, अपना निर्णय चंद्र स्वर में लीजिए। यदि आप वो निर्णय चंद्र स्वर में लेते हैं तो उसमें सारी विघ्न बाधाएं हट जाती हैं और उसमें जो सरलतापूर्वक जो आसानी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा काम सभी आसान हो जाते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलती है। इसलिए हमें कोई भी काम करना हो, फैसला लेने का, तो फिर हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। यदि हम ऐसा अपने जीवन में एक मुद्दा बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं, तो फिर हमें परम सत्य परमात्मा के रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब हम परमात्मा के बनाए रास्ते पर चलते हैं तो फिर हमारे जीवन से क्लेश भी यूँ उठ जाते हैं जैसे हवा आती है और चली जाती है। साथियों अपने चंद्र स्वर के यह जो 5 उत्तम उपाय जो आप तक पहुंचाए हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अपने कमेंट हम तक पहुंचाएं। उन कमेंटों के दौरान जो सुझाव होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। इससे दूसरी जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही